जनाब, आज हम बात करेंगे मकामी कारोबार के हवाले से, मकामी लोगों के हवाले से, कि जहां लोग अपने मकामी कारोबार से लोगों में रोज़गार का ज़रिया बनते हैं, लोगों में बहुत सारी रोज़गार के अपॉर्चुनिटीज़ लाते हैं। जो लोग बेरोज़गारी से तंग आकर अपने घरों में बैठे होते हैं, उनको उनकी कामयाबी का एक चिराग दिखाते हैं, उनको एक राज दिखाते हैं कि कैसे वो भी आगे जाकर कामयाब हो सकते हैं। देखिए जी, ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये सिर्फ चंद लोग नहीं हैं जो कि एक मकामी कारोबार में पार्टिसिपेट करते हैं या एक मकामी कारोबार का आगाज़ करते हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो कि अपने इलाके में, अपने मकामी जगह में, अपने एनवायरनमेंट, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ मिलकर जो है अपने इलाके में इन्वेस्ट करते हैं। इनका इन्वेस्टमेंट कुछ इस अंदाज में, कुछ इस तरीके की होती है जिससे बाकी जो इनके मकामी लोग हैं उनमें भी उनको भी रोज़गार का मौका मिलता है, उनको भी एक मौका मिलता है कि वो आगे जाकर अपने लिए एक काम ढूंढें, या एक नौकरी का उनको भी एक मौका मिलता है, जो लोग बेरोज़गार या बेरोज़गारी से तंग आकर अपने घरों में बैठे हुए होते हैं। ये सिंपली स्टार्ट होता है एक छोटे स्टार्टअप से, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। एक छोटा स्टार्टअप होता है, एक छोटा मकामी कारोबार होता है जिसमें मुख्तलिफ काम होते हैं। किसी के कोई एकेडमी खोल कर के लोगों को कोई चीज़ सिखाना, जिसकी मिसाल है एक औरत की, कि एक औरत ने जो है वो अपने घर में 4-5 मशीनें जो हैं वो ख़रीद लीं और लोगों को जो है वो सिलाई का काम सिखाती थी, और उससे फ़ायदा ये होता था कि उसकी अपनी एकेडमी भी चल रही होती थी, और जो मकामी लोग या मकामी जो उसके साथ बाकी औरतें होती थीं या लड़कियाँ होती थीं, वो भी उसके घर में मुख्तलिफ टाइमिंग्स में आकर जो है वो काम सीखते थे और अपने घर जाकर फिर दूसरे लोगों के लिए वो काम किया करते थे। इससे ये था कि एक ग्रुप ऑफ पीपल का जो है एक कारोबारी सतह पे आ गए और एक कारोबार स्टार्ट हो गया, जिससे वो अपने एक दूसरे के लिए एक रोज़गार का ज़रिया बन गए, एक रोज़गार का तरीका बन गए, जिससे वो अपने घर के लिए आमदन कमाया करते थे और अपने घरों को चलाया करते थे। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिनको अगर हम करते हैं, जिनमें अगर हम जो है एक अच्छे तरीके से जिनको हम आगे लेके जाते हैं और उनमें मेहनत करते हैं, उनमें लगन से अपने जो है कारोबार या अपने काम को आगे लेके बढ़ाते हैं, तो एक बंदे से स्टार्ट किया कारोबार जो है वो आगे 10 और 100 बंदों तक भी पहुंच सकता है। ऐसे कारोबार में जो है इसके इम्पैक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं कि ये एक जॉब क्रिएशन अपॉर्चुनिटी होती है लोगों के लिए। बाकी आपके इलाके में जितने लोग आपके साथ रह रहे हैं, बाकी आपके इलाके में जितने नौजवान हैं या कि मर्द हजरात हैं जो कि बेरोज़गार हैं, ये उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है और एक माशरे में एक सस्टेनेबिलिटी लेके आती है। सस्टेनेबिलिटी से मुराद के मईशत को बरकरार रखने में, मईशत को कम करने में जो है ये एक अच्छा किरदार अदा करती है। उसके साथ साथ ना सिर्फ मईशत के हवाले से या इकनॉमिक ग्रोथ के हवाले से हम बात कर रहे हैं, बल्कि इसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आपकी एनवायरनमेंट पर होता है, इसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या एजुकेशनल सिस्टम पर होता है, और उसके अलावा इसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आपके हेल्थ डिपार्टमेंट पर भी होता है और आपके हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बेहतर होने लग जाती हैं। लेकिन इसमें आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इसमें आपको चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी दुश्वारियों से गुजरना होता है, बहुत सारे नुकसानात उठाने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं मकामी कारोबार के हवाले से, अगर हम बात कर रहे हैं छोटे स्टार्टअप बिजनेसेस के हवाले से, तो उसमें यह है कि सबसे बेहतर जो पहला मसला हमें दरपेश होता है वो होता है हमारा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी या कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें जो है आप ये चीज़ महसूस कर पाएंगे कि लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता कि वो एक बड़ा कारोबार स्टार्ट करें या उसको एक बड़े लेवल पर लेके आ सकें, इसीलिए वो छोटे छोटे कारोबार से आगाज़ करते हैं। अब छोटे कारोबार में जहां आपने कम पैसा लगाया होता है उसके डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास मार्जिन कम होता है, उसमें आपके पास आपको मेहनत और हार्डवर्क की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने छोटे कारोबार को आगे लेके जाने में। इसी के साथ साथ आपके पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं होती, या कि आपका जो कारोबार होता है वो इतना अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं होता, जिससे आपके नुकसानात के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक
تک آپ زندگی میں رسک نہیں لوگے، جب تک آپ زندگی میں ایفرٹس نہیں کرو گے، تب تک جو ہے آپ اپنے زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے، آگے نہیں جا سکتے۔ اب اگر بات کرتے ہیں بلوچستان لیول پر، بلوچستان کی سطح پر اس کے حوالے سے، تو بلوچستان میں بھی مختلف علاقوں میں مختلف لوگ جو ہے وہ مقامی کاروبار کا آغاز کر چکے ہیں، جس سے بلوچستان کا گروتھ ہو رہا ہے، جس سے بلوچستان کے جو ہے فائنینشیل، اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان کے لوگوں کا ایک فائنینشیل گروتھ ہو رہا ہے، اور وہ دن دور نہیں جہاں ہم بلوچستان کے برائٹ فیوچر کو دیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ جو تبدیلی ہے وہ آنے والی ہے، اور بلوچستان میں جو تبدیلی ہے وہ آنے والی ہے، بلوچستان میں کاروباری سطح پر تبدیلی جو ہے وہ آئے گی، اور اس کا ہمیں انتظار ہے، لیکن وہ انتظار اب ختم ہو چکا ہے، وہ انتظار اب اور زیادہ نہیں ہے، کیونکہ بلوچستان آلریڈی کاروباری سطح پر اپنی تبدیلیوں کو اجاگر کر چکا ہے، اپنی تبدیلیوں کی طرف جو ہے جانا سٹارٹ کر چکا ہے۔